हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉक्सी कोडर। आज के इस वीडियो में हम नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके एक कंप्लीट रेस्ट एपीआई बनाने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे रेस्ट एपीआई एक्चुअली होता क्या है। आप खुद गेट पोस्ट डिलीट एपीआई बना पाओगे और पोस्टमैन में लाइव आउटपुट देख पाओगे। आज के टाइम में हर वेबसाइट और मोबाइल ऐप एपीआई से चलता है, चाहे इंस्टाग्राम, जोमेटो, अमेजन या कोई रिएक्ट और मोबाइल ऐप, सब बैकएंड से डेटा लेने के लिए रेस्ट एपीआई यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, रेस्ट एपीआई एंड एक रियल मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आप स्टूडेंट, फ्रेशर्स या बैकएंड बिगिनर हो, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप इस चैनल पे नया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम एक कूल मार्न प्रोजेक्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। रिएक्ट फ्रंट एंड से लेकर नोट बैकएंड और मोंगोडीबी डेटाबेस तक, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो चले फिर टाइम वेस्ट नहीं करके और शुरू करते हैं नोड जेएस और एक्सप्रेस के साथ रेस्ट एपीआई बनाना, बिल्कुल बेसिक से। रेस्ट एपीआई क्या होता है? रेस्ट एपीआई का मतलब होता है फ्रंट एंड और बैकएंड के बीच कम्युनिकेशन का रास्ता। सिंपल वर्ड्स में, फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजता है और बैकएंड डेटा रिटर्न करता है यूजिंग जेसन फॉर्मेट। जैसे इस इमेज के अंदर फर्स्ट क्लाइंट सेंड ए रिक्वेस्ट। क्लाइंट मीन्स फ्रंट एंड। फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। रिक्वेस्ट भेजने के बाद HTTP मेथड का यूज होता है, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। HTTP मेथड यूज करके सर्वर सेंड ए रेस्पॉन्स। फर्स्ट क्लाइंट से सर्वर के पास जाता है। सर्वर के पास जाने के बाद सर्वर से फिर से रेस्पॉन्स को क्लाइंट के अंदर रिटर्न करता है। ऐसे रेस्ट एपीआई का काम होता है। इस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए एंड VS कोड और कोई भी एडिटर, कोड एडिटर को इंस्टॉल रहना चाहिए सिस्टम के अंदर। एंड पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग के लिए एंड बेसिक जावास्क्रिप्ट नॉलेज चाहिए। इस नोड जेएस रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट बनाने के लिए फर्स्ट एक डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए टर्मिनल के अंदर mkdir कमांड का यूज होता है। देन डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं नोट एपीआई। देन cd रेस्ट नोड एपीआई। डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए cd कमांड का यूज होता है, जो चेंज डायरेक्टरी होता है। अभी डायरेक्टरी के अंदर है। अभी VS कोड को यूज करेंगे। VS कोड को ओपन करने के लिए कोड डॉट कमांड का यूज होता है। कोड डॉट करने के बाद अभी VS कोड ओपन हो गया। अभी VS कोड के अंदर टर्मिनल को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमें अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना होगा। ध्यान रहे फोल्डर स्ट्रक्चर क्लीन होना चाहिए। हमें नोट को बताना पड़ेगा कि भाई ये एक नया प्रोजेक्ट है, इसके लिए हम पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट का मेन फाइल होता है। नोड जेएस प्रोजेक्ट बनाने से पहले फर्स्ट नोड जेएस प्रोजेक्ट का इनिशियलाइज करना पड़ता है। नोड जेएस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए npm init -y इस कमांड का यूज होता है। अभी एंटर के ऊपर क्लिक करते हैं। देखो, एक पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट हो गया। यह है नोड जेएस प्रोजेक्ट का आइडेंटिटी। इसके अंदर सारे डिपेंडेंसी ट्रैक होता है एंड प्रोजेक्ट का नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, दिस इज ए नोट जेएस प्रोजेक्ट। देन मेन फाइल मीन्स इस प्रोजेक्ट को रन करने के बाद जो फाइल फर्स्ट रन होता है उसको मेन फाइल बोलते हैं। जैसे इंडेक्स डॉट जेएस है, बाय डिफॉल्ट होता है, बट आप चाहे तो इस फाइल को चेंज कर सकते हैं। देन कीवर्ड ऐड कर सकते हो, जैसे नोट जेएस, नोट, एक्सप्रेस, ऐसे कीवर्ड ऐड कर सकते हो। एंड ऑथर नेम ऐड कर सकते हो। ऑथर नेम ऐड हो गया। एंड जो npm पैकेज को इंस्टॉल करेंगे वो डिपेंडेंसी के अंदर ऐड होता जाएगा। डिपेंडेंसी ट्रैकिंग के लिए पैकेज डॉट जेसन एक इम्पॉर्टेंट फाइल है। नोड जेएस सिंपल है, उस पर सर्वर बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम एक्सप्रेस यूज करेंगे। ये नोड का सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है, जो
काम को सुपर फास्ट और ईजी बना देता है। एंड एक्सप्रेस फ्रेमवर्क एपीआई बनाना ईजी करता है एंड राउटिंग मिडलवेयर सब सिंपल हो जाता है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज़ करने के बाद। अभी टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कमांड का यूज होता है। अभी एंटर करते हैं। देखो डिपेंडेंसीज के अंदर एक्सप्रेस ऐड हो गया, एक्सप्रेस एंड ये है वर्जन 5.2.1। ऐसे पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर डिपेंडेंसीज ऐड होता है। अभी देखो इस फोल्डर के अंदर एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर आ गया। नोड मॉड्यूल्स के अंदर नोड जेएस का इनबिल्ट डिपेंडेंसीज एंड लाइब्रेरी ऐड रहता है। अब हम अपना मेन फाइल बनाएंगे। मान लीजिए index.js, यह है index.js। चलिए पहला सर्वर स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो index.js है, इस index.js फाइल को क्रिएट करते हैं। देखो index.js है। फर्स्ट एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं, const एक्सप्रेस, देन इक्वल रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस का सारे डिपेंडेंसीज है जो हमें चाहिए। लाइब्रेरी ऐड हो गया। अब उसे एक ऐप क्रिएट करना है जो हमारा सर्वर बनाएगा। उसके लिए const ऐप इक्वल एक्सप्रेस। ये ऐप ऑब्जेक्ट ही हमारा मेन सर्वर है जिसमें हम सारे राउट्स को बनाएंगे। जब यूजर डेटा भेजता है जैसे फॉर्म फिल करके, वो डेटा सर्वर को समझ नहीं आते डायरेक्ट, हमें बताना पड़ता है कि भाई जेसन डेटा आने वाले हैं, उसे हैंडल करना है। उसके लिए एक्सप्रेस जेएस के अंदर एक मिडलवेयर का यूज होता है एंड एक्सप्रेस के अंदर मिडलवेयर को यूज करने के लिए ऐप डॉट यूज का यूज होता है, देन एक्सप्रेस जेसन का यूज होता है। अब हमारे सर्वर इनकमिंग रिक्वेस्ट का बॉडी और डेटा को पढ़ सकता है। सर्वर तो रेडी है पर वो चलेगा कहाँ? हमें एक पोर्ट और दरवाजा ओपन करना पड़ेगा जहां सर्वर रिक्वेस्ट सुन सके। उसके लिए फर्स्ट एक पोर्ट को डिफाइन करते हैं, जैसे पोर्ट 3000। सर्वर को रन करने के लिए ऐप डॉट लिसन का यूज होता है। लिसन के अंदर पोर्ट को ऐड करते हैं, देन कॉल बैक के अंदर लॉक सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट पोर्ट। ऐप डॉट लिसन सर्वर को स्टार्ट करता है एंड ये जो कॉल बैक है, कॉल बैक से कॉन्फर्म होता है सर्वर चल रहा है एंड टर्मिनल के अंदर दिखेगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट एंड पोर्ट नंबर दिखाएगा। अभी ये नोड जेएस प्रोजेक्ट को रन करना है। उसके लिए स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं स्टार्ट नोट देन index.js। फर्स्ट टर्मिनल को क्लियर करते हैं। अभी लिखते हैं npm स्टार्ट देन एंटर। देखो टर्मिनल के अंदर दिखा रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। अभी एक बेसिक राउट को बनाते हैं। राउट को बनाने के लिए एफ गेट, बेसिक गेट राउट को क्रिएट करते हैं। राउट, इस राउट पे जाएगा रेस डॉट सेंड रेस्पॉन्स जो दिखेगा रेस्ट एपीआई इज वर्किंग। अभी ब्राउजर के अंदर जाके लोकल होस्ट 3000 पोर्ट को रन करते हैं। ओके कैन नॉट गेट। देखो प्रोजेक्ट रन है, दिखा रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, बट ब्राउजर के अंदर अभी दिखा रहा है कैन नॉट गेट, गेट राउट नहीं मिल रहा है। एक सर्वर को फर्स्ट रिस्टार्ट करते हैं। देखो फिर से सर्वर को रन करते हैं npm स्टार्ट देन सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। अभी रिलोड करते हैं। देखो रेस्ट एपीआई इज वर्किंग। प्रोजेक्ट के अंदर कोड को अपडेट किया है बट अपडेट करने के बाद नोड.js सर्वर को बार बार रिस्टार्ट करना पड़ता है, इसलिए नोड.js के अंदर नोडमोन पैकेज का यूज होता है।
देखो फर्स्ट नोडमोन पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। नोड नोडमोन नोडमोन पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद सर्वर को बार बार रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी ये जो स्टार्ट है, यहाँ पे लिखते हैं नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। देखो अभी npm स्टार्ट है। अभी कोई कोड को मॉडिफाई करते हैं। देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया एंड सर्वर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है। देखो टर्मिनल के अंदर दिखा रहा है रिस्टारिंग ड्यू टू चेंजेस एंड स्टार्टिंग नोड इंडेक्स डॉट जेएस। नोडमोन पैकेज का यूज होता है नोड जेएस प्रोजेक्ट के अंदर। सर्वर को बार बार रिस्टार्ट नहीं करके नोडमोन पैकेज का इंस्टॉल कर सकते हो। नॉर्मल नोड इंडेक्स डॉट कमांड यूज करने के बाद जब भी कोड को एडिट करोगे और कोई मॉडिफाई करोगे, बार बार सर्वर को रिस्टार्ट करना है। बट जब नोडमोन पैकेज का यूज करोगे, सर्वर को बार बार रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए नोडमोन पैकेज का यूज होता है नोड जेएस प्रोजेक्ट के अंदर। सो प्रोफेशनली नोड जेएस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडमोन पैकेज का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थ्योरी बहुत हो गया, चलिए एक रियल चीज बनाते हैं, यूजर मैनेजमेंट सिस्टम। हम यूजर्स को क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करेंगे, जिसे हम क्राट कहते हैं। अभी हम डेटाबेस जैसे मोंगोडीबी, एसक्यूएल कनेक्ट नहीं कर रहे ताकि चीजें सिंपल रहे। हम एक सिंपल एरे यूज करेंगे डेटा स्टोर करने के लिए। डेटा स्टोर करने के लिए एक यूजर्स नाम का वेरिएबल लेते हैं। देन एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं, id1, देन नेम, देन ईमेल। आईडी को चेंज कर देते हैं id2, देन नेम, देन ईमेल को भी चेंज कर देते हैं। अभी एक यूजर्स वेरिएबल है जिसके अंदर आईडी है, नेम है, ईमेल है। फर्स्ट है id1 नेम एंड ईमेल एंड सेकंड है id2 नेम एंड ईमेल। जब हमें सारे यूजर्स का लिस्ट देखना है तो गेट मेथड को यूज करते हैं। अभी ये जो गेट एपीआई है इसके अंदर यूजर लिस्ट को ऐड करते हैं एंड यूजर लिस्ट को ऐड करने के लिए रेस्ट एपीआई के अंदर जेसन के थ्रू डेटा को दिखाते हैं। स्टेटस को ऐड करते हैं, सपोज 200, देन जेसन को भेज देते हैं। जेसन के अंदर यूजर्स को ऐड कर दिया है। हमने बस यूजर्स एरे को सिर्फ ऐड कर दिया है रिस्पॉन्स के अंदर। अभी गेट एपीआई को पोस्टमैन के थ्रू चेक करते हैं। पोस्टमैन के अंदर जाते हैं। पोस्टमैन को ओपन करने के बाद फर्स्ट एक कलेक्शन को क्रिएट करना है। जैसे कलेक्शन का नाम लिखते हैं रेस्ट टू 6। एक कलेक्शन है, इसके अंदर यूजर लिस्ट, रिक्वेस्ट का नाम चेंज कर दिया है एंड ये जो यूआरएल है, यूआरएल को ऐड करते हैं, देन सेंड। देखो सेंड करने के बाद यूजर का लिस्ट दिखा रहा है। फर्स्ट id1 नेम तापस, देन ईमेल tapas@example.com, then id2 नेम अमित एंड ईमेल amit@example.com। ऐसे नोड.js के अंदर गेट एपीआई होता है, गेट एपीआई। एंड ये जो यूआरएल है, यूआरएल को चेंज भी कर सकते हो, जैसे api/users। अभी देखो जब सेंड पे क्लिक करेंगे एरर दिखा रहा है। अभी लिखते हैं एपीआई यूजर्स, देन सेंड अगेन। देखो एपीआई यूजर्स गेट एपीआई पे कॉल करने के बाद यूजर का लिस्ट दिखा रहा है। ऐसे नोड.js के अंदर गेट एपीआई होता है। अभी देखते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। नया यूजर ऐड करने के लिए पोस्ट मेथड लगता है एपीआई के लिए। फर्स्ट कमेंट को लिख लेते हैं पोस्ट एपीआई, देन ऐप डॉट पोस्ट का यूज होता है। डॉट पोस्ट के अंदर एपीआई, देन यूजर्स, देन कॉल बैक को यूज करते हैं, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, देन कॉल बैक। अभी एक वेरिएबल
को ऐड करते हैं, जैसे न्यू यूज़र के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं आईडी यूजर्स डॉट लेंथ प्लस 1 कर देते हैं एंड नेम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। बॉडी के अंदर रिक्वेस्ट को गेट करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज होता है नोड जेएस के अंदर, एंड ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। अभी देखो ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कैसे लिखते हैं, फर्स्ट यूआरएल को चेंज कर लेते हैं पोस्ट, देन बॉडी के अंदर जाना है, बॉडी के अंदर रॉ, देन ऑब्जेक्ट, देन आईडी। आईडी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो यूजर्स का लेंथ है, ये लेंथ को ऐड कर दिया है 1 के साथ। देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से नेम और ईमेल आ रहा है, तो नेम एंड ईमेल को बॉडी के अंदर ऐड करते हैं, जैसे राहुल, एंड ईमेल rahul@gmail.com। देखो ऐड हो गया। अभी सेंड पे क्लिक करेंगे। देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी है, नेम है एंड ईमेल है। देन चेक करते हैं इफ न्यू यूजर्स डॉट नेम नॉट को यूज करते हैं, नॉट और नॉट न्यू यूजर ईमेल। अगर डेटा मिसिंग है तो 400 बैड रिक्वेस्ट को भेजते हैं। लिखते हैं रिटर्न रेस, स्टेटस को ऐड करते हैं 400, देन जेसन के अंदर मैसेज प्लीज इंक्लूड नेम एंड ईमेल। देखो अभी नेम एंड ईमेल को कमेंट कर देते हैं, देन सेंड। देखो 400 बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, देन दिखा रहा है प्लीज इंक्लूड नेम एंड ईमेल। देन नेम एंड ईमेल को अनकमेंट कर देते हैं। अभी देखो सेंड करने के बाद कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया हुआ है। अभी यूजर्स के अंदर पुश करते हैं न्यू जो डेटा है, ये जो न्यू यूजर्स है, इस न्यू यूजर्स को ऐड करते हैं। देखो न्यू यूजर्स को ऐड कर दिया है। देन रेस्पॉन्स को भेजते हैं, रेस्पॉन्स स्टेटस 200 करते हैं। देन जेसन के अंदर ये जो न्यू यूजर है, न्यू यूजर को भेज देते हैं। यह है सक्सेस रेस्पॉन्स एंड ये है न्यू डेटा पुश। देखो अभी सेंड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। देखो न्यू डेटा दिखा रहा है, नेम राहुल, ईमेल rahul@gmail.com एंड आईडी 3। देखो अभी ऐड करने के बाद ये जो न्यू डेटा है, जैसे आईडी 3, नेम राहुल एंड ईमेल rahul@gmail.com, सिर्फ न्यू डेटा दिखा रहा है। सपोज ऐड करने के बाद जो प्रीवियस डेटा है, जैसे आईडी 1 2 एंड न्यू जो डेटा है आईडी 3, वो भी दिखेगा। उसके लिए ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर यूजर्स को ऐड करते हैं, देन एंटर। देखो अभी आईडी 1 आईडी 2 आईडी 3 का डेटा दिखा रहा है। देखो अभी ये जो न्यू डेटा को ऐड करते हैं एंड ये जो गेट एपीआई को फिर से कॉल करते हैं। ये देखो 1 2 3 4 सबका डेटा दिखा रहा है क्योंकि ये एक लेट वेरिएबल है। लेट के अंदर डेटा को अपडेट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। ये जो यूजर्स के अंदर डेटा पुश करने के बाद अभी जो यूजर्स दिखा रहा है, ये जो गेट एपीआई के अंदर यूजर्स का डेटा चेंज हो गया। अभी देखो आईडी 1 2 3 4 सबका डेटा गेट एपीआई के अंदर दिखा रहा है। अभी देखते हैं कैसे नोड.जेएस के अंदर डिलीट एपीआई का यूज होता है। किसी यूजर को डिलीट करने के लिए हमें उसकी आईडी चाहिए। यूआरएल में हम आईडी पास करेंगे और पैराम्स के अंदर आईडी को पास करेंगे। डिलीट एपीआई को लिखने के लिए डिलीट मेथड का यूज होता है। डिलीट के अंदर एपीआई /API, देन यूजर्स, देन
आईडी, ऐसे नोड.जेएस के अंदर आईडी और कोई भी पैराम का यूज होता है। देन कॉल बैक। फर्स्ट यूआरएल से आईडी को गेट करना है। आईडी को गेट करने के लिए एक वेरिएबल के अंदर आईडी को ऐड करते हैं। आईडी पार्स इंट कर लेते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए। देन पैरम्स डॉट आईडी। देन फिल्टर मेथड यूज करके उस आईडी वाले यूजर को रिमूव करना है। उसके लिए यूजर्स के अंदर यूजर्स इक्वल यूजर्स, देन सॉरी डॉट फिल्टर यूज करके यूजर, देन यूजर डॉट आईडी नॉट इक्वल आईडी, देन response dot status dot sorry 200, then JSON message user with id deleted। पोस्टमैन के अंदर जाते हैं, देन डिलीट मेथड को कॉल करते हैं एंड आईडी 1, देन सेट। देखो अभी दिखा रहा है यूजर विथ आईडी 1 डिलीटेड। अभी गेट लिस्ट को देखते हैं। सॉरी, देखो गेट लिस्ट के अंदर पैरम्स नहीं है। देखो यूजर्स एरे के अंदर आईडी 1 था, आईडी 2 था। अभी आईडी 1 को डिलीट कर दिया है, इसलिए सिर्फ आईडी 2 का डेटा दिखा रहा है। अभी देखो 1 है एंड 2 है। अभी 2 को डिलीट करेंगे, डिलीट देन सेंड। देखो अभी दिखा रहा है यूजर विथ आईडी 2 डिलीटेड। देन अगेन गेट करते हैं एंड पैरम्स को रिमूव कर देते हैं। अभी देखो सिर्फ 1 दिखा रहा है, आईडी 1 नेम तापस एंड ईमेल tapas@gmail.com। ये है डिलीट एपीआई। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन कि नोड.जेएस और एक्सप्रेस के साथ रेस्ट एपीआई कैसे बनाते हैं। हमने सर्वर सेटअप किया, राउट समझे, गेट पोस्ट डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म किए और एरर हैंडलिंग भी देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे डेटाबेस जैसे मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि वो वीडियो मिस ना हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। लाइक करो अगर समझ आया, सब्सक्राइब करो बैकएंड सीरीज के लिए एंड कमेंट में बताओ गेट और पोस्ट में मेन डिफरेंस क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग कीप ग्रोइंग।